Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topic of chapter 3, current electricity. Combination of resistance. Combination of resistance are of two types, series combination and parallel combination. जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हम कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के रजिस्टर का किसी सर्किट में यूज करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर्स को कंटिन्यू वन बाई वन कनेक्ट करते हैं. सपोज हमने 3 रजिस्टेंस जिनकी वैल्यू R1, R2 और R3 को पॉइंट A और B के बिटवीन कनेक्ट किया. अब इन दोनों पॉइंट के बीच एक हमने बैटरी अप्लाई की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. अब यहां जो बैटरी है, सपोज यहां से करंट I फ्लो होगा और वो करंट सीरीज कॉम्बिनेशन के ईच रजिस्टर में सेम करंट होगा. सपोज करंट मैग्नीट्यूड I है और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस. सपोज V1, V2 और V3 है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सेम करंट passes through each of them, but potential difference across the terminals of each resistor is different according as its resistance. क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो यहां पर V इज इक्वल टू, जब हम IR जानते हैं और करंट का मैग्नीट्यूड सेम है ईच रजिस्टर में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा. तो जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रेटर होगा. सो potential difference across the terminal of each resistor is different according as its resistance. According to Ohm's law, according to Ohm's law, V is equal to IR. So V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. So potential difference, total potential difference, total potential difference between A to B, हमें A to B के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. पुट दीज वैल्यू, पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. तो V की वैल्यू हमें मालूम है IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो IR इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. हम यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करेंगे तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है
वो ऐड हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का, तो फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इफ एन रजिस्टर्स कनेक्ट इन सीरीज, देन अगर हम एन रजिस्टर कनेक्ट कर दें, फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn। तो जब n रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn। B part, parallel combination. In parallel combination, potential difference across the terminals of all resistors is same. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑल रजिस्टर के लिए वो सेम होता है, बट करंट पासिंग थ्रू ईच वन इज डिफरेंट। उन सभी रजिस्टर्स में जो पासिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग एज देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जितने भी रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उनके वन टर्मिनल को वन प्लेस पर और सेकेंड टर्मिनल को अदर प्लेस पर कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो डायग्राम बनाया, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्ट इन पैरेलल बिटवीन points A and V. Again, between points A and V connected a battery or source of potential difference is V. So, potential difference each resistor is also V, but passing current is different. Suppose passing current from battery is I, or passing current R1, R2 and R3 is I1, I2 and I3 respectively. Total current I return to negative terminal. तो अब यहां पर जैसे हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां पर ईच रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉमन, सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस स्मॉलर होगा उसमें करंट मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा according to Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR, so flowing current I is equal to V upon R, and I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. So total passing current I is equal to I1 plus I2 plus I3. Put these values in this equation. So I is equal to V upon R is equal to I1 V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So V upon R is equal to V common 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V से V क्रॉस कैंसिल,
सो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी जब हम डिफरेंट रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इफ n registers connect in parallel, then 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus so on 1/rn. Some numericals related to combination of resistances. Question number 1. Find the equivalent resistance of the combination between points P and Q in the figure. हमारे पास ये फिगर है, इसमें दो पॉइंट है P और N, इनके बीच हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज P और N पॉइंट्स के बीच एक बैटरी हम कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। तो जब करंट यहां आएगा तो दो पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 और जो 6 है वो पैरेलल कॉम्बिनेट हुए हैं। तो हम सबसे पहले 3 और 6 को पैरेलल कॉम्बिनेशन करके रिजल्टेंट निकालेंगे। सो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। सो 1/r इज इक्वल टू हमारा एलसीएम 6, 2 + 1 यानी 3/6, 1/2। सो r इज इक्वल टू 2 ओम। अब ये हमारा 2 ओम हो गया। तो हमारा जो अब नेक्स्ट डायग्राम होगा वो ये 5 ओम है और हमारा ये पॉइंट P। अब इसके बाद यहां ऊपर 7 और 5 ओम, 7 ओम, 5 ओम और यहां अपॉन में ये 4 ओम और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 2 ओम और यहां पर ये कनेक्ट हुआ पॉइंट N। अब इस फिगर में हम देखें तो हमारा ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, करंट यहां आके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों में सेम करंट जाएगा, इन दोनों में सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज हैं। तो हम सबसे पहले इसका सेपरेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो R इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12 ओम और इधर वाले में R डबल डैश इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। तो हमारा अब जो नेक्स्ट डायग्राम होगा उसमें ये 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, पॉइंट P है। यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो 12 ओम है और इधर नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है और ये हमारा पॉइंट N हुआ। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो करंट यहां पर आएगा वापस दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिफरेंट करंट फ्लो होगा तो ये दोनों वापस पैरेलल कॉम्बिनेट हैं। सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R0 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। सो 1/R0 इज इक्वल टू LCM 12, 1 + 2 3/12, 3 × 4 = 12, 1/4। सो R0 इज इक्वल टू 4 ओम। तो अब यहां पर ये 4 ओम हुआ। अब हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें ये पॉइंट P है और ये हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये हमारा पॉइंट N है। अब वापस जो P और N के बीच बैटरी के थ्रू जो करंट आएगा तो दोनों रजिस्टर में सेम करंट आएगा। सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो ये दोनों वापस सीरीज हैं।
सो R इज इक्वल टू 5 ohm प्लस 4 ohm. So resultant resistance between P and N according to figure R is equal to 9 ohm. Next question 2. Resistance of each part is 1 ohm. Then find out effective resistance between XY. यहां पर जो ग्राफ है, यहां पर एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी जो ईच साइड है उन पर 1 ohm रेजिस्टेंस कनेक्ट है. तो हमें एक्स वाई के बीच बिटवीन एक्स वाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हमने एक्स वाई टर्मिनल्स के मिडिल में एक बैटरी अप्लाई की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. सपोज यहां से कोई करंट 6I फ्लो होता है. अब इस X पॉइंट पर आकर ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये सभी पार्ट का जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो करंट सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 2I करंट ईच पार्ट में फ्लो होगा. अगेन इस पॉइंट पर आकर 2 पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि यहां पर दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस सेम है. सिमिलरली इस पॉइंट पर आकर वापस 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पॉइंट पर आकर वापस 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब यहां पर आकर ये करंट आई और ये करंट आई कनेक्ट होके 2I और यहां वापस इस पॉइंट पर I और 2I कनेक्ट होके 2I और यहां पर भी सिमिलरली 2I. सो टोटल करंट 6I. तो हमने हमारा जो क्यूबिकल सर्किट था हमारा जिसके ईच पार्ट पर 6 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट था उसमें हमने करंट फ्लो कर दिया. अब हम इनिशियली देख रहे हैं कि एक्स पॉइंट पर ये जो करंट है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट होंगे. तो हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेट कर दिया. अब आगे ईच पार्ट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 प्लेस पर, तो टोटल पार्ट 6 हुए और वो 6 पार्ट पैरेलल कनेक्ट होंगे. तो हमें यहां पर 6 रेजिस्टेंस शो करने होंगे. तो यहां मैंने ये 6 रेजिस्टेंस शो कर दिए जो पैरेलल कनेक्ट हैं. अब यहां पर आकर फिर ये 2 पार्ट का करंट ऐड हुआ, यहां पर भी, तो ये तीनों पार्ट पैरेलल कनेक्ट होंगे. तो अब हमने ये जो क्यूबिकल सर्किट था उसकी शेप चेंज कर दी और ये पॉइंट हमारा X है, ये पॉइंट Y है. ईच रेजिस्टेंस 1 ohm है, ईच रेजिस्टेंस 1 ohm है. अब हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये तीनों जो पैरेलल कनेक्ट हैं तो इनका रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 3/1. सो R इज इक्वल टू 1/3. तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 1/3 ohm होगा. अब ठीक इसी तरह यहां पर भी 1/3 ohm होगा और यहां 6 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो यहां जो रेजिस्टेंस है वो 1/6 ohm होगा. अब ये हमारा नया सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है. सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन. सो R डैश इज इक्वल टू LCM 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो R डैश इज इक्वल टू 5/6 ohm. तो जो हमारा क्यूबिकल ऑब्जेक्ट जो सर्किट दिया हुआ था उसके ईच पार्ट पर 1 ohm का रेजिस्टेंस था, तो उसमें जो कॉर्नर पर XY पॉइंट है
is between two XY point, resultant resistance R dash is equals to 5/6 ohm. Thanks.